Hey guys, what's up? So let's talk about the usage of is MR with ing form of verb. is MR का यूज हम ing के साथ अक्सर करते हैं, आपने भी किया होगा। तो कब करते हैं, किन सिचुएशंस में करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं वीडियो के अंदर। तो is MR और ing फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल साथ में हम तब करते हैं जब कोई भी काम प्रोग्रेस में होता है, यानी कोई काम कंटिन्यूटी में है, कोई काम कंटिन्यू है, चल रहा है। ठीक है, तो अब हो सकता है वो काम मोमेंटरीली हो रहा हो इस वक्त, यानी एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट वो काम चल रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वाकई में आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम एक्चुअली टीचिंग यू। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में हम यूज करेंगे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, और उससे पहले हम इज एम आर में से कोई एक का यूज करेंगे अप्रोप्रिएटली एज पर द सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर में से कोई एक यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आप, जैसे मैं आपसे कहूँ कि यू आर लिसनिंग टू मी, तो अब आप वाकई में मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो यू आर लिसनिंग टू मी, आर के साथ मैंने लिसनिंग लगाया। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, दूसरा फंक्शन जो होता है इस स्ट्रक्चर का, वो ये होता है कि भाई हम कभी कभी मान लीजिए कोई काम मोमेंटेरली नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई एम डूइंग रिसर्च इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो मैंने कहा कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं प्रेजेंटली इस वक्त नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त कुछ और काम कर रहा हूँ, इस वक्त तो कोई रिसर्च का काम नहीं कर रहा हूँ। तो तब भी मैं कहूँगा कि आई एम डूइंग रिसर्च इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। या आप हो सकता है कहें कि आई एम स्टडीइंग इन क्लास दिस, जो भी जिस भी क्लास में पढ़ते हैं। तो आप हो सकता है कि इस वक्त आप क्लास में बैठे हुए ना पढ़ रहे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, आप अपने घर पर हो, आप अपने कहीं घूमने गए हुए हो। ठीक है, तो तब भी आप कहेंगे कि आई एम स्टडीइंग इन क्लास दिस। ठीक है, तो तीसरा फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए अगर फ्यूचर में आपने जो है कोई चीज डिसाइड कर ली है, समथिंग इज ऑलरेडी डिसाइड, यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट, सब कुछ तय हो चुका है, बस आपको काम करना बाकी रह गया है। तो आप कहेंगे, मान लीजिए मुझे दिल्ली निकलना है अगले महीने, सारी प्लानिंग वगैरह, रिजर्वेशन, एवरीथिंग इज ऑल डन। ठीक है, तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, यानी मैं दिल्ली अगले महीने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्लानिंग सब कुछ हो चुकी है, मैं फ्यूचर टेंस के लिए भी, यानी प्लान्ड नियर बाय फ्यूचर के लिए भी इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहा हूँ। या आप अगर कहें कि माई फ्रेंड इज शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, मेरा फ्रेंड अगले हफ्ते नए घर में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर विल या शैल का यूज ना करके बल्कि इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी हेल्प ले रहे हैं, और हम अपनी बात को सेंसिबली कह दे रहे हैं। ठीक है, माई फ्रेंड इज शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इन्हें क्वेश्चंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि वही चीज़ें, जैसे इज एम आर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, उसको आप पहले ले आइए और सब्जेक्ट को बाद में ले आइए, तो आपका पोलर क्वेश्चन बन जाएगा, यानी येस नो टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो हाँ में होगा या ना में होगा। जैसे अगर मैं कहूँ, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, माई फ्रेंड इज शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, तो अगर मैं इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आई एम जस्ट रिकन्फर्मिंग माई सेल्फ, तो मैं कहूँगा इज योर फ्रेंड शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, क्या आपका फ्रेंड अगले हफ्ते नए घर में शिफ्ट हो रहा है? यस, माई फ्रेंड इज शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। ठीक है, एम आई गोइंग टू न्यू दिल्ली नेक्स्ट मंथ? यस, आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो करना क्या है कि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए और सब्जेक्ट को बाद में ले आइए, बस इतना सा आपको करना है। एग्जांपल्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में भेजिए। टिल देन हैव फन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।